जाइए, शांत हो जाइए। मैं कोई मालवाल नहीं हूँ और ना मैं कोई गुमशुदा हूँ। मैं चिड़ियाघर का बाबूजी हूँ। लेकिन हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? विश्वास नहीं है? नहीं तो चलिए मेरे साथ अभी मेरे घर चिड़ियाघर चलिए। वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए चिड़ियाघर। चलते चिड़ियाघर। क्या? हमने तो आपको डूबता हुआ जहाज इसलिए सौंपा था कि आप उसे पार लगाएंगे, लेकिन आपने तो जहाज पानी में डुबो दिया। सॉरी सर, सर कॉपीज मैंने नहीं, मेंढक ने डुबोई थी। डॉट डॉट टुटुक डॉट डॉट। मेंढक तो पानी में डूबता ही है, लेकिन मेंढक के साथ साथ तुमने कॉपियां भी पानी में डुबो दी। बच्चों की पूरे 2 महीने की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया। और इसके लिए अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त मिस कर सकता हूं। नहीं सर, सर प्लीज आप ऐसा मत करना। फुल स्टॉप। सर सर आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं सारी की सारी कॉपीज फिर से बनाकर आपको दे दूंगा। डॉट डॉट डॉट। सर प्लीज सर, सर मुझ पर विश्वास कीजिए सर। सर मैं बहुत सिंसियर हूँ, 1 मौका दे दीजिए सर। डॉट 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 डॉट। सर प्लीज सर 1 मौका दे दीजिए। ये बच्चों जैसा रवैया बंद करो गोमुख। हमें तो अब तुम्हारी काबिलियत पर भी शक होने लगा है। सर मैं साबित कर दूंगा कि मैं सिंसियर टीचर हूँ, मैं काबिल टीचर हूँ सर। सर एक लास्ट चांस सर। सर प्लीज 1 लास्ट चांस दे दीजिए सर। छोड़ो मेरी पतलून, ये मेरे ससुर जी की पतलून है। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने इसे कैसे सेट किया है। सॉरी सर। ठीक है, अब तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो हम तुम्हें चेक करने के लिए एक दूसरी जिम्मेदारी सौंपते हैं। थैंक यू सर। सर मैं अपनी जान पर क्या करूं? ज्यादा बड़ी बातें मत करिए मिस्टर गोमुख। इस बार आपको आज के आज 1 दिन के अंदर अपने सब्जेक्ट के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर सेट करना है। जी सर। देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। फुल स्टॉप। हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी काबिलियत उस क्वेश्चन पेपर पर टिकी हुई है। और हाँ, कल सुबह मुझे पेपर के 3 अलग अलग सेट चाहिए। और इस काम के लिए अगर आप घर जाके तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से जा सकते हैं। जी सर। ऑल द बेस्ट। प्रिंसिपल साहब आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। भला बताइए, 1 दिन में क्वेश्चन पेपर के 3 सेट, इम्पॉसिबल। मैडम, प्रिंसिपल साहब स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, इनकी बैड लक माइनस में चल रही है। बताइए तो जरा, आज किसका चेहरा देखा था आपने? स्कूल को देर हो रही है बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फुल स्टॉप। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। फुल स्टॉप। मैं मानता हूं आज भी मैंने सबसे पहले बाबूजी का चेहरा देखा था। डॉट 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 डॉट। लेकिन कॉपीज पानी में गई, उसमें मेरी गलती है। फुल स्टॉप। उज्जवल जी की बातों पर विश्वास कीजिए। पहले मैं भी इनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती थी, पर सच बताऊं आपको, ये सही कहते हैं। ये चेहरे वाली बात ना मैंने खुद महसूस की है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। अब मुझे घर जाने दीजिए, मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करना है। डॉट 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 डॉट। बाय बाय। बहुत जल्द इन बातों पर आपको विश्वास हो जाएगा मिस्टर गोमुख। अरे बेटा कोई है घर में? हेलो, अरे कोई है घर में? बाबूजी पुलिस की हिरासत में? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी किससे कर ली फाइट? टेंशन ही कर दी टाइट। हमारे बाबूजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए प्लीज। हमारे बाबूजी ने जुआ क्या, चींटी भी आज तक नहीं मारी है। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं किया, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो इनकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे हवालात में जिंदगी भर के लिए डाल दीजिए, लेकिन मेरे बाबूजी को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब प्लीज। हाँ इसे ले जाइए प्लीज, हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बाबूजी को। ओहो चुप बेटा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज प्लीज आप हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए। डॉट 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 डॉट। ओहो, बिना बात को समझे ही गाय की तरह रंभाना शुरू कर दिया। मेरी बात सुन, हुआ ये कि इन बाजार वालों ने, अगर बाजार वालों का कुछ नुकसान हुआ है तो हम अपना सब कुछ बेचकर इनके नुकसान की भरपाई कर देंगे, पर आपको जेल नहीं जाने देंगे बाबूजी, आपको जेल नहीं जाने देंगे।
इन बाजार वालों के साथ साथ लगता है मेरे घर वाले भी पागल हो गए हैं। बेटा, पुलिस वालों के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई अपराध किया है या फिर इन बाजार वालों का मैंने कोई नुकसान किया है। हाँ, बाबूजी ने कोई नुकसान नहीं किया है। आप बस मेरे 1 लाख रुपए मुझे दे दो, हम चले जाएंगे। आधे आधे की बात हुई थी, 50-50 आधा आधा करेंगे ना। चुप, 1 लाख मुझे चाहिए। हट। अरे नहीं, मेरा 1 लाख। ये जबान से नहीं बोला। अरे जब आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ तो आपको 1 लाख रुपया क्यों दे दे? क्वेश्चन मार्क। पहले तो तू अपनी जबान बंद रख। ये सारा कुछ तेरी वजह से है? सबसे पहले तो ये बता कि तूने बाजार में सबको जाकर मेरी फोटो क्यों दिखाई और कहा कि मैं खो गया हूं और मुझे ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। क्यों ये सब नाटक किया तूने? क्या भैया, बाबूजी की फोटो बांटते बांटते घूमते, आपसे उम्मीद नहीं थी भैया। 1 लाख रुपए का इनाम ऐसे कैसे भैया? अरे फोटो बांट रहे हैं आप? नहीं, भाभी देख रहे हैं आप? गोबू भैया, ये क्या किया आपने? क्यों किया ऐसे? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। इन्होंने फोटो नहीं बांटी। मैंने कहा था ना कि थोड़ा तगड़ा था। अयो इंस्पेक्टर साहब, मेरे तीनों बेटों में सबसे ज्यादा मोटा और तगड़ा यही है, ये गोमुख। बाबूजी मैंने इसने फोटो दे दी और 1 लाख रुपया इनाम भी बताया था। इसने दिया था फोटो। यही था फोटो बांट के गया। अरे यही मेरी दुकान में आया था भाई, यही मेरी दुकान में आया था। यही है। क्यों बेटा मेंढक प्रसाद, क्या कह रहे हैं सब लोग? बेटा बताओ कि ये तुम्हारे बाबूजी खो गए थे कि नहीं? हाँ इंस्पेक्टर अंकल, हमारे बाबूजी खो गए थे, आपने ढूंढ लिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे बाबूजी मिल गए, हमारे बाबूजी मिल गए। अब मिल गए ना तो दो हमारे पैसे। हाँ, चुप। बेटा ये बता कि तुझसे किसने कहा था कि मैं खो गया हूँ? ये जो है ना फल वाले अंकल, इन्होंने कल हमसे कहा था कि आप कहीं खो गए। बोल, क्या कह रहे हैं ये? बेटा एक बात बता ही देता हूँ, ये वो बाबूजी है ही नहीं जो हमेशा हमारे ठेले से फल फ्रूट लेते थे और फलों की तारीफ किए थकते नहीं थे। बाबूजी खो गए हैं। अच्छा, वो कल वाली बात है। बाबूजी आप हमसे नाराज हो गए थे ना, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि आप वो पुराने वाले बाबूजी नहीं है जो हमेशा हमारी दुकान से फल खरीदते थे। वो बाबूजी कहीं खो गए, मैंने तो ऐसा ही कहा था। देखा आपने, अब तो समझ गए आप। बेटा मेंढक, हर बात के कई मतलब होते हैं। अपनी अकल से ये समझना पड़ता है कि बात कौन से संदर्भ में कही गई है। और बेटा ये मेरी फोटो सबको बांटने की सलाह तुझे किसने दी थी? बाबूजी, वो जो है ना चोपड़ा साहब, जब हमने उनसे पूछा कि कोई खो जाता है तो क्या करना चाहिए, तो बाबूजी जैसा उन्होंने बताया हमने वैसा ही किया। और हाँ बाबूजी, उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस वाले को भी फोटो दे देना, कभी कभार वो भी अपना काम कर लेती है। ऐसा मत कहिए, 1 साल से मेरा प्रमोशन ड्यू है। इंस्पेक्टर साहब जी, अब आप फौरन यहाँ से रवाना हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रमोशन होने की बजाय सस्पेंशन हो जाए। और आप लोग, अगर मैं वाकई कभी खो जाऊं तो कृपया मुझे ढूंढने आ जाइएगा। अब आप लोग जाइए। ये लीजिए। हाँ। 1 लाख रुपए चले गए। 1 लाख रुपए चाहिए। भाई मूर्ख कहीं का, खामखा चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब हो गया। भाभी इसका क्या करें? अपने सर पे मार। बेटा मुझे दे दे, मेरी फोटो अपने सर पे मत मार, और सर पे कुछ मारना है तो ये डंडा पकड़ और अपने सर पे मार। हरिओम हरिओम। चल। इतना इम्पोर्टेंट काम करने के लिए स्कूल से जल्दी घर आया टोटो, और यहाँ पे सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बाबूजी मैं जाता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। 1 मिनट बेटा, इतना जरूरी काम करने से पहले आज का सबसे ज्यादा जरूरी पाठ सीख के जा।
सिर्फ कही हुई बात पर मत जाओ, अपनी अकल भी लगाओ। अर्थात किसी ने कोई बात कही और हमने उसको बिना सोचे समझे मान ली, ये गलत है। ऐसे कैसे बाबूजी गलत है? आप ही तो कहते हैं कि बड़ों की बात मान लिया करो। अब उनकी बात नहीं माने, अकल लगाते बैठे। हाँ बाबूजी, अगर आप कहोगे कि बेटा कभी उसकी टेंशन टाइट कर, तो हम कर देंगे, आप टेंशन मत लो। बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, गलत। भगवान ने अकल दी है ना, तो किस लिए दी है? क्या घर के फ्रीजर में रखने के लिए? बेटा उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाबूजी मैं भी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। फुल स्टॉप। लो, हो गई टेंशन टाइट। अब क्या भैया और बाबूजी में होगी फाइट? एक मिनट जी। तो गोमुख नारायण जी क्या कह रहे थे आप? एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन किधर है? कपिल मेरा फोन दे। बाबूजी एक मिनट ना। हेलो, हाँ एक मिनट बात करवाती। गोमुख भैया आपके लिए फोन है। भाभी जो भी है उसको बोलो 1 सेकंड होल्ड करे। मैं बाबूजी से बात कर रहा हूँ। डॉट। बाबूजी मयूरी इस वक्त अपनी सहेली के घर गई है, इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। डॉट। गोमुख भैया बात कीजिए। अरे उसको बोलो ना 1 सेकंड होल्ड करे। फुल स्टॉप। बाबूजी मयूरी मुझे बार बार अपनी तारीफ करने को बोलती है। डॉट। मुझे पता है कि उसकी बेवकूफी है, लेकिन अगर मैं उसकी बात नहीं मानता, अपनी अकल लगाकर उसकी तारीफ नहीं करता, तो वो मुझे इतना सुनाएगी कि मेरी अकल काम करना बंद कर देगी। डॉट। भाभी 1 मिनट रुको ना। गोमुख भैया एक बार बात कर लीजिए अकल लगाकर। अरे किसका फोन है? क्वेश्चन मार्क। मयूरी का। हाँ तो वो आप ही के फोन पे ट्राई कर रही थी, लगा नहीं। हाँ? इसीलिए मेरे फोन पे किया, सुन लिया शायद। भाभी तो आप पहले बोल नहीं सकते थे? क्वेश्चन मार्क। अरे कितने बार बोल रही हूँ फोन। अरे तो फोन की जगह मयूरी नहीं बोल सकते थे? फुल स्टॉप। हरिओम। मयूरी, हेलो मयूरी। लेकिन वो सुनो तो, मैं तो मगर वो, लेकिन वो फोन काट दिया बाबूजी। अब मयूरी मुझे नहीं छोड़ेगी। बेटा सिर्फ बात सुनते वक्त ही नहीं, बात कहते हुए भी अकल लगानी पड़ती है। और जहां तक मयूरी की तारीफ वाली बात है, तो कई बार दिमाग से नहीं, दिल से काम लेना पड़ता है। बाबूजी अर्थ बाद में समझाना, अभी मैं 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करना है, इसलिए स्कूल से जल्दी घर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ बाबूजी, जाता हूँ। हरिओ बेटा, वक्त रहते इस बात का अर्थ समझ जाए तो अच्छा है, वरना किसी मुसीबत में फंस सकता है। फंस गया बाबूजी, फंस गया। मयूरी क्या तुम सुंदर हो? क्वेश्चन मार्क। मेरी तुम मोर की तरह नाचती हो क्या? क्वेश्चन मार्क। हरिओम। पापा मम्मी बहुत गुस्से में है, मैं जा रही हूँ। तेरे जाते ही तेरी मम्मी मुझ पे गरजने वाली है। डॉट। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉट। हाँ, मयूरी के तांडव को शांत करने के लिए मुझे फिर से कोमल डांस करना होगा।
थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे इस कड़क तांडव को कोमल करने के लिए कोमल डांस इज द बेस्ट। फुल स्टॉप। पकड़ो इसे। थैंक यू। मयूरी को कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए मयूरी शांत हुई है। ये बताओ, अगर पत्नी की तारीफ करना तुम्हें बेवकूफी लगता है तो तारीफ ही क्यों करते हो? नहीं 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 मयूरी, ऐसी बात नहीं है। फुल स्टॉप। वो तो मुझे बाबूजी की कही हुई बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी तारीफ का उदाहरण दे दिया, बस। फुल स्टॉप। उदाहरण तो सच का ही दिया जाता है ना। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो बोलो ना, अरे बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। छोटी तारीफ करना। आज के बाद तुम मयूरी की तारीफ नहीं करोगे। सच्ची? क्वेश्चन मार्क? सच? क्वेश्चन मार्क? हो लो खुश और इस बात को दिमाग में कर लो पुश। आज के बाद अगर तुमने मयूरी की गलती से भी तारीफ कर दी तो मयूरी ऐसा तांडव करेगी कि तुम्हारा कोमल डांस भी खुश नहीं कर पाएगा। मयूरी, पसीना पोंछ लो। मयूरी, आज का दिन बहुत बुरा गुजरा डॉक्टर। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। अरे मैं भी कैसी दकियानूसी बातों पर विश्वास कर रहा हूँ। रात भर मन लगा के काम करूंगा तो कल की सुबह एक नई रोशनी की किरण लेकर आएगी। डॉट 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 डॉट। प्रिंसिपल साहब का फोन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इतनी रात को। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, क्वेश्चन पेपर के 2 सेट तैयार हो गए हैं। हाँ सर, तीसरा भी हो जाएगा रात भर में। हाँ सर, सुबह आपको मिल जाएंगे। फुल स्टॉप। क्या आप सुबह प्यून को घर भेज रहे हैं तीनों क्वेश्चन पेपर के सेट कलेक्ट करने? ओके सर, फुल स्टॉप। सर एक रिक्वेस्ट है सर। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं कल सुबह थोड़ा लेट आ जाऊं स्कूल? क्वेश्चन मार्क। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अच्छा है, कल सुबह आराम से उठूंगा और आराम से स्कूल जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। ट्यून आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर के तीनों सेट लेके स्कूल चला जाएगा। डॉट डॉट डॉट। वैसे प्रिंसिपल साहब की बातों से लग रहा है वो मुझसे काफी खुश हैं। डॉट 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 डॉट। गोमुख बेटा, पहले तो आदमी रात भर काम करे और फिर सुबह देर तक सोता रहे, ये तो कोई बात नहीं हुई बेटा। गोमुख, गोमुख! आज फिर मैंने सबसे पहले बाबूजी का चेहरा देखा। फुल स्टॉप।